इस डीप स्टोरी पॉडकास्ट पे मैं अब श्रीमद् भगवद गीता के कुछ लेसन हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, रखूँगा। और मैं शुरू करता हूँ ज्ञान योग से, कर्म योग से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि इंसान दो तरह से मुझे जानने की कोशिश करता है। पहला, वो ज्ञान योग से जानने की कोशिश करता है, वो ग्रंथ पढ़ता है, इतिहास पढ़ता है और वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, इन सब से मुझे जानने की कोशिश करता है। और दूसरा है जो वो भक्ति के द्वारा हमें जानने की कोशिश करता है। वो पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है, योग करता है, साधना करता है, यज्ञ करता है, उसके द्वारा पाने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों अवस्था में इंसान कर्म ही करता है। और वो कर्म योग क्या है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही विस्तार में बताया है। उसके बारे में हम चल रहे हैं बात करने। मैं संस्कृत में नहीं पढ़ूंगा, मैं हिंदी में उसको पढ़ के आपको बता रहा हूँ। संस्कृत में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत मेरी उतनी तेज है नहीं, तो मैं नहीं पढ़ सकता। फिर भी ठीक है। तो जो कर्म योग का पहला श्लोक है उसका जो हिंदी अनुवाद है मैं वो पढ़ता हूँ। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि कोई इंसान अगर कर्म कर रहा है तो वो कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता तब तक, उसके बारे में उन्होंने आगे बताया हुआ है। और केवल संन्यास के द्वारा ही वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तो इंसान को बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीज़ें करना आवश्यक है। उसके अर्थ में जाते हैं, जो उसका तात्पर्य इसमें दिया गया है। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को कोमल करने के लिए जिस कर्मों का विधान किया गया है उसके द्वारा शुद्ध तथा मनुष्य की संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्ध के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करते तथा सकर्म कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो सकता है। हमारे जो धर्म में है वो इंसान की उम्र 100 साल बताई गई थी। पहला जो 25 वर्ष होता था उसमें वो एजुकेशन हासिल करता, दूसरा 25 वर्ष वो गृहस्थ में रहता, तीसरा वो कर्म करता और चौथा वो संन्यास की तरफ बढ़ जाता। इसमें इंसान की ज़िंदगी पूर्ण हो जाती थी कि इंसान अपने सारे कर्मों को गृहस्थ में भी रह के, क्योंकि वासना एक ऐसी प्रचंड वेग, ऐसी नदी है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक कोई उतरता नहीं है तब तक वो हमेशा प्यासा ही रहता है। और जो उतर के उसको पूर्ण रूप से भोग नहीं करता वो भी हमेशा मरते दम तक प्यासा ही रहता है। भगवान का कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो एक काम को कर रहे हो दूसरे काम को छोड़कर तो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब लोगों की आदत ऐसी है कि हमने एक काम शुरू किया, थोड़ी सी असफलता हाथ लगी, उसको छोड़ करके हम किसी दूसरे काम में लग गए, उसमें भी असफलता हाथ लगी, तीसरे काम में लग गए। और जो लोग उसी इंडस्ट्री में हैं वो कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो 5 साल 10 साल से एक ही इंडस्ट्री में रह रहे हैं और उसके द्वारा वो बहुत ही आगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, वो एक काम को छोड़कर दूसरे काम पे नहीं मूव ऑन हुए। तो भगवान का सिर्फ इस एक श्लोक का यही मतलब है कि जो आप काम कर रहे हो उसको फिनिश करो अच्छे से, उसके बाद दूसरे काम पे मूव हो जाओ, ताकि फिर दोबारा मन ना जाए। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि एक दूसरे में गए, थोड़ा देर सक्सेस मिली, फिर फेल हो गए, फिर पहले काम की याद आने लगी, उसमें करता तो हो जाता, फिर दोनों को छोड़कर तीसरे में गए, फिर ऐसे करते हैं तो मन बहुत ही विचलित होता है। मैं और एक श्लोक बताता हूँ जो मुझे सबसे प्रिय लगा। वो है, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रकृति के से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये परम सत्य है कि हम अपने शरीर, मन, वचन से हमेशा एक एक क्षण कर्म करते हैं और वो सारे कर्म काउंट होते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है कि इस प्रकृति में अच्छे गुण भी मौजूद हैं, बुरे गुण भी मौजूद हैं। फर्क ये पड़ता है कि हम अच्छे गुण को ग्रहण करके कर्म कर रहे हैं या बुरे गुण को ग्रहण करके कर्म कर रहे हैं। और अच्छे बुरे गुण जो ग्रहण होते हैं वो होते हैं
संगत के अनुसार। कबीरदास ने बहुत अच्छा एक दोहा लिखा है कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, संगत से होए बरकत, संगत से होए विनाश। यानी कि जिसकी जैसी संगत होती है उसकी वैसी बरकत होती है, जिसकी संगत सही नहीं है उसका विनाश होना तय है। तो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आज, हम हो सकता है हमारी एज 20 में हो, 21 में हो, 22 में हो, 25 में भी हो सकती है, 30 में भी हो सकती है, 35 में भी हो सकती है, 50 में भी हो सकती है। हमने प्रकृति के द्वारा गुण कौन से लिए, हमने क्या सीखा है, और जो हमने सीखा है उसी का आउटपुट दे रहे हैं समाज को। तो हमें चाहिए कि हम जिस भी एज में हैं कुछ अच्छा सीखें जो बहुत सुप्रीम हो, तभी सुप्रीम हमारे अंदर से निकल पाएगा। एक अंग्रेजी की कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और लोगों से सतर्क रहो, लोगों की बातों से ज़्यादा आपको आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है। उसने पिछले 8 साल 10 साल में उसका चरित्र कैसा रहा, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, उसको देखकर आप कोई काम, कोई रिश्ता उससे बनाओ। मैं इस श्लोक से ये चीज़ें समझता हूँ। एक श्लोक और है, उसके बाद हम जो है दूसरा कुछ करते हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा काम इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यानी कि जो अपने इंद्रियों को योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वश में करता है और उन इंद्रियों का यूज करके कर्म करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जुबान है हो गई, हम इसको बुरा बोलने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है इससे, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो निष्काम कर्म जब हम करते हैं तभी भगवान के प्रति कुछ कर पाते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त करने की ओर आकर्षित होते हैं। और ये हम सबको चाहिए कि 5 इंद्रियां हैं, 5 में से एक इंद्री भगवान को समर्पित होना ही चाहिए। चाहे आप आंखें कर दो, आप देखने के लिए परमात्मा का यूज़ करो, बोलने के लिए कर सकते हो, या फिर त्वचा है उनकी पूजा पाठ, या फिर दिमाग जो है। अब लोगों से सतर्क रहो, लोगों की बातों से ज़्यादा आपको आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है। उसने पिछले 8 साल 10 साल में उसका चरित्र कैसा रहा, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, उसको देखकर आप कोई काम, कोई रिश्ता उससे बनाओ। मैं इस श्लोक से ये चीज़ें समझता हूँ। एक श्लोक और है, उसके बाद हम जो है दूसरा कुछ करते हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा काम इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यानी कि जो अपने इंद्रियों को योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वश में करता है और उन इंद्रियों का यूज करके कर्म करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जुबान है हो गई, हम इसको बुरा बोलने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है इससे, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो निष्काम कर्म जब हम करते हैं तभी भगवान के प्रति कुछ कर पाते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त करने की ओर आकर्षित होते हैं। और ये हम सबको चाहिए कि 5 इंद्रियां हैं, 5 में से एक इंद्री भगवान को समर्पित होना ही चाहिए। चाहे आप आंखें कर दो, आप देखने के लिए परमात्मा का यूज़ करो, बोलने के लिए कर सकते हो, या फिर त्वचा है उनकी पूजा पाठ, या फिर दिमाग जो है अब, या फिर नाक है, तो उसमें से कोई एक आप लगा दो परमात्मा के कार्य में, वो सब कुछ सही कर देंगे। क्योंकि हम सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा के द्वारा जो हमें जो दुख और सुख मिल रहा है वो बराबर है। तो अगर हम दुख सुख सह रहे हैं, सुख झेल रहे हैं, तो दुख भी झेलेंगे, लेकिन दुख बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, तो बिना परमात्मा के जो दुख को झेलना असंभव है। तो जब हम परमात्मा को याद रखेंगे तो हमारे दुख हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होते जाएंगे। तो ऐसे में अपने एक इंद्री को उनको दो, उनके बातें करो, कुछ भी करो, लेकिन उन्हें समर्पित कर दो। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। एक और है, लास्ट है, उसके बाद में मैं इसको क्लोज करता हूँ। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियम कर्म करो,
इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये जो कर्म करते हैं उससे मुक्त कैसे हो पाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी कर्म कर रहे हो वो शाम को मुझे समर्पित कर दो। हे परब्रह्म परमात्मा, जो भी मैंने सारे काम किए हैं वो आज से आपके हुए। आज का दिन समाप्त हुआ, अब मुझे फुर्सत दो, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जो मेरा अच्छा बुरा कर्म रहा वो आपके चरणों में समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण का इतना मतलब है, मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत करता हूँ, चाहे मुझे दुख हो, टेंशन हो, मुसीबतें हो, जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हे परब्रह्म परमात्मा, जो मेरा दुख था, जो मैंने आज कर्म किए, चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई, जो भी मुझसे अच्छाइयाँ हुई, आप उसे संभालो, मुझे आप संभालो, इस शरीर को आप संभालो, मेरे परिवार को आप संभालो, सभी को संभालो, मुझे मुक्ति दो। मैं अब सोने जा रहा हूँ आपको याद करके, बस। और उसके बाद में सो जाओ। इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आज भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा शायद ना कर पाए, और हो सके तो दिन में भगवान के लिए समय निकालना आवश्यक है, तो आप निकालिए। मैं भी निकालता हूँ पर्सनली, और हम सब आप और तुम ऐसा कुछ नहीं है, हम हैं बस। तो हम इसको समाप्त करते हैं एक लास्ट के द्वारा। लास्ट में भगवान ने क्या कहा है? यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसमें सीधा कहते हैं भगवान कि जब आप देवताओं की पूजा करते हो तो भी आपको रिटर्न में कुछ देते हैं, तो देवता भी खुश होते हैं और आप भी। तो ऐसे में जब आप मुझे चाहोगे, ऐसे में देवताओं की भक्ति अगर कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप आप मेरी भक्ति कर रहे हो तो भी ठीक है। भगवान डायरेक्टली ये नहीं कहते कि मेरी भक्ति करो, ये कहते हैं कि खुद को जानो। खुद को जान जाओगे कि जो परमात्मा का रूप है वो भी आपका ही सबसे विशाल रूप है, तो फिर आप भक्ति करना शुरू कर दोगे और आप अपने रूप में विलित हो जाओगे। जैसे एक नदी होती है, वो सागर में जाके गिर जाती है और वो पूरा सागर बन जाती है, वैसे इंसान का भी जन्म है। तो हमने इतना देर तक बात किया, शायद आपको कुछ समझ में होगा। ऐसे में बहुत सारे इस श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड मैं एपिसोड अपलोड करूँगा और आपको शायद अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अपने रूम में बैठा हूँ तो ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ और आपके सामने कोलैबोरेट कर रहा हूँ, तो शायद आपने बहुत सुना होगा। इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए चीज़ों के साथ। हरे कृष्ण गोविंद।